जैन साथियों, आज हम आप लोग के लिए करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपका है साइंस एंड टेक। देखिए, हाल ही के एग्जामों में देखे होंगे आप, बीपीएससी आपका साइंस एंड टेक से क्वेश्चन अधिक पूछने जा रहा है। अभी आपका साइंस टेक से क्वेश्चन अधिक आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साइंस टेक में टॉपिक क्या है मेरे आज, तो ये आपका टॉपिक है प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। प्रमुख अंतरिक्ष मिशन है ये आपका इसरो के साथ साथ आपका विश्व के विभिन्न आपका अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। तो जितने भी आपका अंतरिक्ष मिशन इस बार अभी आपका 2024 में यानी हाईलाइट रहा है, उन सभी टॉपिक को हम लेकर आए हैं। तो आज आपका अंतरिक्ष मिशन से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कवर हो जाएगा और आपका बाकी जो भी आपका साइंस टेक का टॉपिक रहेगा वो आपको हम अगले क्लास में करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं जितने आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम लेकर आए हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि बिहार करंट अफेयर का एक मैराथन आपको क्लास करवाया है। इसी तरह से जितने भी आपका बिहार करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक था उससे आपको हम कवर करवा चुके हैं। तो उन क्लास को भी जाकर देख लीजिए, आपका सारा टॉपिक आपको कवर एक ही क्लास में हो जाएगा। तो चलिए हम आज आपका यानी साइंस टेक का प्रमुख जो आपका अंतरिक्ष मिशन है उसे हम देखते हैं। तो पहला मेरा अंतरिक्ष मिशन आपका है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इतना है कि आपका इस बार जो बीपीएससी का टीचर का एग्जाम जो हुआ था TRE 3, उसमें आपका आदित्य L1 से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था और 4 स्टेटमेंट दिया था। ऐसा नहीं कि 1 ले रहा था, 4 स्टेटमेंट था, 1 2 3 4, और उसमें पूछ रहा था कौन सा सही है, ठीक है। तो इसके बनाने के लिए आपको डीपली नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको सभी मिशन को डीपली पढ़ना चाहिए। तो चलिए हमसे देखते हैं। देखिए, आदित्य L1 मिशन जो है वो सूर्य के अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। और आदित्य जो है, यह आदित्य आपका संस्कृत का शब्द है। आदित्य जो है वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन से, ठीक है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था और इसे L1 पॉइंट पर स्थापित करेगा। L1 पॉइंट क्या है, तो L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है, यानी वहां पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। किसका, सूर्य और पृथ्वी के द्वारा लगने वाले बल, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, बैलेंस हो जाता है L1 पॉइंट पर, ठीक है। ये देख ले। अब एक चीज देखिए कि इसको किससे लॉन्च किया था, तो आदित्य L1 मिशन को आपका PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया था। आदित्य L1 को PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसकी ध्यान रखिएगा, लॉरेंज पॉइंट जो आपका है, इसी तरह से आपका 5 लॉरेंज पॉइंट है, ठीक है। 5 लॉरेंज पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5। और ध्यान रखिएगा, जो आपका L1 पॉइंट है वह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी 15 लाख किलोमीटर दूर है, किससे, पृथ्वी से, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है सूर्य की कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और फ्लेयर्स और कोरोनिकल मास इंजेक्शन आदि का अध्ययन करना है और सूर्य के 24 घंटे इमेजिंग करना है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए, इसमें आपका 7 पेलोड लगे हुए हैं। कितने पेलोड, 7 पेलोड लगे हुए हैं। और 7 में से आपका 4 पेलोड आपका सूर्य के प्रकाश के अध्ययन करेगा और आपका 3 पेलोड जो है वो आपका प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। अब देखिए, ये आपका इसमें नहीं लिखा गया है, जो भी बुक का आपका ये करंट अफेयर है उसमें आपका ये इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हमने इसको इंक्लूड कर दिया है आपको, क्योंकि डीपली क्वेश्चन यदि आपका आता है तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक भी पॉइंट आपको नहीं छूटना चाहिए, उस तरह से हमने आपको नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यही आपको फायदा मिलने वाला है, जो एक्स्ट्रा चीज आपको बताएंगे यही आपको फायदा मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका चंद्रयान आदित्य L1 जो है उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो निगार शाह जी है, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाह जी है, इसे ध्यान रखना। अब देखिए, इसका कुछ हम देखते हैं और भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपका है कि इसका उपलब्धि क्या रहा है, ठीक है। इसका उपलब्धि क्या रहा है ये देखिए। तो आदित्य L1 का हेलो ऑर्बिट इंसान 6 जनवरी 2024 को पूरा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आदित्य L1 जो मिशन है वो आपका 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पर पहुंचा है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पर पहुंचा है। और जो क्वेश्चन पूछा था हाल ही में बीपीएससी ने, उसमें आपका ये भी पॉइंट इंक्लूड था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका इंक्लूड था। तो ध्यान रखिएगा, 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पर पहुंचा है। कब लॉन्च किया था, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था,
ठीक है। और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका ये जो है उसको जाने में कितना समय लगा तो ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। आदित्य L1 मिशन, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, यहाँ 126 दिन लगा, ठीक है। इसको पहुँचने में 126 दिन का समय लगा है। तो ध्यान रखिएगा, आदित्य L1 मिशन जो है उसको L1 पॉइंट पर पहुंचने में आपका 126 दिन लगा है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और चलिए देखते हैं इससे संबंधित आपका कौन पॉइंट है। तो आपका ये है कि ये आपका पॉइंट था टेस्ट एग्जाम में जो आपका आया था क्वेश्चन, उसमें कि आदित्य L1 के यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपका है कि यह प्रतिदिन 1440 फोटो भेजता है, 1440 प्रतिदिन वो फोटो भेजता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आदित्य L1 से आपका जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसको हम आज चर्चा कर लिए हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपका कि आदित्य L1 से आपका संबंधित और भी कोई फैक्ट आपका इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपका काफ़ी है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं आपका अगला मिशन क्या है, ठीक है। अगला मिशन आपका क्या है? अगला आपका है चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन, ठीक है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर उतरने और चंद्र नमूने एकत्र करने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटने के लिए प्रमुख तकनीकों को विकसित करना। अब देखिए, चंद्रयान 4 मिशन क्या करेगा? तो चंद्रमा से नमूने को लेकर, ठीक है, पृथ्वी पर आएगा, ठीक है, वहाँ से मिट्टी या खनिज जो भी है उसको लेकर आपका पृथ्वी पर लौटेगा। तो चंद्रयान 4 मिशन का यही लक्ष्य है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये आपका 2028 में लॉन्च होगा, ठीक है, 2028 में लॉन्च होगा, इससे आप ध्यान रखना है। और इसका बजट आपका है, ये इसे याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज़ आपका ये है, तो इसे आप ध्यान रखिए। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका चंद्रयान 4 मिशन। इतना ध्यान रखिए कि चंद्रयान 4 मिशन आपका 2028 में लॉन्च होगा। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि चंद्रमा के सतह पर से वहाँ से मिट्टी या और खनिज को लेकर वापस आना, यानी वहाँ से नमूने को एकत्र करके पृथ्वी पर लौटना है। चंद्रयान 4 मिशन का ये लक्ष्य है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं आपका अगला आपका मिशन है शुक्र ग्रह पर भारत का पहला मिशन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शुक्र मिशन आपका पहला होगा, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में शुक्र ग्रह पर भारत के पहले मिशन को मंजूरी दी है, जिसे इसरो मार्च 2028 में लॉन्च करना चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, डेट भी जो आपका देखिए, जो शुक्र मिशन है उसे आपका मार्च 2028 में लॉन्च करेगा, ठीक है। और ध्यान रखना है कि 2013 में लॉन्च किए गए मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान, ठीक है, 2013 में मंगलयान भेजा था। उसके बाद देश का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इससे पहले आपका 2013 में मंगलयान गया था, ठीक है, और आपका 2028 में शुक्रयान भी जाने वाले हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो मिशन का उद्देश्य है ग्रह का अध्ययन करके उसके चारों ओर की कक्षा से करना और शुक्र ग्रह की सतह और उस उप सतह और उसके वायुमंडल, उसके आयनमंडल और सूर्य के साथ उनके संबंध की जांच करना है। और इस मिशन में भारत पहली बार एरो ब्रेकिंग भी करेगा, पहली बार एरो ब्रेकिंग भी करेगा। और इसका बजट है आपका 1236 करोड़, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपका ये जो आपका भारत का पहला शुक्र मिशन है, तो और देश का शुक्र मिशन क्या है उसे भी देख लेते हैं। पर अब ये क्या आपका अमेरिका, देखिए अमेरिका ने भविष्य में शुक्र ग्रह पर कम से कम 2 मिशन की योजना बनाई है। 2029 में दा विंची और 2031 में वेरिटास, ठीक है। तो 2029 में आपका अमेरिका का ये मिशन जाने वाला है द विंची, और आपका ध्यान रखिएगा, और 2031 में जाने वाला है वेरिटास। ये दोनों आपका शुक्र मिशन है, किसका? तो अमेरिका का है, यानी नासा का है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 के लिए एनविजन मिशन की योजना बनाई है, इसे भी ध्यान रखना, ये भी आपका शुक्र मिशन ही है, ठीक है। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने आपका 69वें बीपीएससी में पूछा था। आप देखे होंगे कि प्रमुख अंतरिक्ष मिशन एक साइड दिया था और उसको मिलान करने वाला दिया था कि कौन सा मिशन किस
किस ग्रह से संबंधित है, ठीक है। तो वैसे प्रश्न आपका आ चुका है बीपीएससी में, इसीलिए आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आप ध्यान रखना। ठीक, अगला आपका मिशन है चंद्रयान-3, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए चंद्रयान-3 जो है ये आपका महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। फिर अब इसे देखिए LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो यान भी ध्यान रखना किस यान से भेजा था, तो LVM-3M4 से भेजा था। कब, तो 14 जुलाई 2023 को भेजा था, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैंजस यू क्रेटर का नाम ध्यान रखिएगा, कहाँ पर यह लैंडिंग किया है, तो मैंजस यू क्रेटर के पास 40 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ से क्या कि ये तो आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा है, और दक्षिणी ध्रुव पर कहाँ पर पहुँचा है, तो मैंजस यू क्रेटर के पास, ठीक है, मैंजिनस यू क्रेटर के पास पहुंचा है और 40 दिन की यात्रा के बाद पहुंचे हैं। कब पहुंचे, 23 अगस्त 2023 को पहुंचे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष पी विथुमुला ये चंद्रयान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ध्यान रखिएगा पी वीरमुथुवेला, ठीक है। और आपका मोहन कुमार जो है ये आपका मिशन डायरेक्टर है। तो इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है, तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन थे, एस सोमनाथ, और चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल और मोहन कुमार है मिशन डायरेक्टर, ठीक है। इन तीनों का आप नाम ध्यान रखिएगा। और आपका विशेषता क्या है, तो देखिए इसमें आपका 3 मॉड्यूल है, पहला प्रोफेशनल मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, तीसरा रोवर मॉड्यूल, ठीक है। इतना भी आपको डीपली नहीं पूछेगा क्वेश्चन मुझे लगता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए आपका कि इसमें आपका लैंडर क्या था, तो देखिए चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। और ध्यान रखिएगा रोवर में आपका 6 पहिए लगा है, रोवर में जो आपका 6 पहिए लगा है, और विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हुए हैं, ठीक है। इस 4 पेलोड के नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, हो सकता है आप इसे भी देख लीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड, देखिए प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम आपका LIBS और एपेक्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसका उद्देश्य है लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना, ठीक है। क्या उद्देश्य है, तो जो आपका प्रज्ञान रोवर में जो 2 पेलोड लगे हुए हैं, इसका उद्देश्य है लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना। अगला पॉइंट है कि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डाटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान-3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने, ध्यान रखिएगा, रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। कौन बनाया है, तो रोवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोवर जो है वह चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। अब देखिए इससे आपका कुछ और भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हम देख लेते हैं। आपका अगला पॉइंट है, देखिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इसे भी ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, ध्यान रखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना है। और अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा की पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। दोनों में क्या अंतर है, तो ये कह रहा आपका कि सिर्फ बात करें दक्षिणी ध्रुव पर, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में भारत पहला देश है, लेकिन ऐसे बात करें कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है, तो चौथा देश है। इससे पहले आपका अमेरिका, रूस, चीन आपका सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं, ठीक है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला भारत पहला देश है विश्व का, ठीक है।
अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर जो लैंड किया है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है, और जहां चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना है, जहाँ पर चंद्रयान 2 का पद चिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया है, और जहाँ पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर उतरा है उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट दिया है। ठीक है, इससे भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि चंद्रयान 1 का जो आपका जहाँ पर वो लैंड किए थे उस पॉइंट का नाम दिया था जवाहर पॉइंट। ठीक है, जवाहर पॉइंट उसका नाम दिया था। तो देखिए ये कांग्रेस के समय हुआ था, तो कांग्रेस ने अपने नेता का नाम पर ही नाम रखा था। ठीक है, जबकि अभी जो आपका चंद्रयान 3 गया है या चंद्रयान 2 उसका नाम देखिए शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, तो ऐसा नाम रखा है। लेकिन कांग्रेस वाले क्या किया है, तो अपने नाम पर ही रख दिया है। तो ये तो कांग्रेस का ही देन है अपने नाम पर रखना हर चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब चलते हैं आपका अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त को ही आपका चंद्रयान 3 जो है वो आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इसीलिए अब प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये था आपका चंद्रयान 3 से महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब हम चले देखते हैं आपका जो इससे पहले आपका 2 मिशन जा चुका है, इसे देख लेते हैं। चंद्रयान 1 मिशन, तो चंद्रयान 1 मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो PSLV एक्सल C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना है, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV एक्सल C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था, परंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रख लिए, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 को भी। ठीक है, अगला आपका मिशन है मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए PSLV C58 के द्वारा एक्सपोज साइट को 1 जनवरी 2024 को सफल परीक्षण के पश्चात वर्ष 2024 में अपने दूसरे मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल पर्यवेक्षण 17 फरवरी 2024 को किया है। तो ये आप ध्यान रखिए। यहाँ से देखिए, पहले इसको देख लीजिए, एक्सपो साइट के बारे में चर्चा किया है यहाँ पर, इसे हम देख लेते हैं पहले एक्सपो साइट। तो एक्सपो साइट को आपका 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, और इसे PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया था। तो एक्सपो साइट का कार्य क्या है, तो एक्सपो साइट क्या करेगा, तो ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन करेगा। ठीक है, ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन करेगा एक्सपो साइट। ठीक है, और इसका प्रक्षेपण 1 जनवरी 2024 को किया था, PSLV C58 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका अलग मिशन है एक्सपो साइट। ठीक है, और इसका आगे जो आपका चर्चा किया है ये आपका है इनसैट 3DS। ठीक है, इनसैट 3DS, तो ये क्या है, तो इनसैट 3DS को लॉन्च किया था आपका 17 फरवरी 2024 को किया है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, तो पृथ्वी एवं महासागर की सतह एवं मौसम के संबंध में सटीक जानकारी के लिए इनसैट 3DS का प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पृथ्वी और महासागर के सतह और मौसम के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा इनसैट 3DS को GSLV F14, ठीक है, GSLV F14 से लॉन्च किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। GSLV F14 से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और चलिए आपका अगला देखते हैं आगे पॉइंट। ठीक है, देखिए भूस्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इनसैट 3DS से पहले से कार्यरत
इनसैट 3D और इनसैट 3DR की मौसम संबंधी सेवाओं को बेहतर बनाएगा। देखिए ये भी आपका इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। इससे पहले आपका भारत का 2 मिशन मौसम मिशन कार्य कर रहा है। पहला आपका इनसैट 3D, इनसैट 3D है, अभी जो लॉन्च किया वो इनसैट 3DS है, दोनों में अंतर है। और इनसैट 3DR ये भी पहले से कार्य कर रहा है। और देखिए इनसैट 3D जो है इसका सफल परीक्षण किया था 26 जुलाई 2013 को, ठीक है। और इनसैट 3DR जो है इसका सफल परीक्षण किया था 8 सितंबर 2016 को, ठीक है। इसे भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे आपका पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट। तो अगला पॉइंट देखिए, इनसैट 3DS सफल प्रक्षेपण के पश्चात इसरो का अगला मिशन है नासा के सहयोग से निसार, ठीक है। और ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। निसार मिशन जो है वो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। निसार जो है वो आपका नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। निसार पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह के लिए पृथ्वी के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का संयुक्त उपक्रम है। और इस अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए दोनों देशों ने एजेंसियों के बीच समझौता 2014 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, निसार मिशन जो है ये आपका भारत का इसरो और अमेरिका का नासा के संयुक्त मिशन है और ये समझौता आपका 2014 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसे भी हम देख लिए। तो ये आपका हुआ इनसैट 3DS, ठीक है। यहाँ से आपका कोई प्रश्न बनता है तो आपको एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। और एक्सपोसैट को भी हम देख लिए यहाँ पर। अब हम चलिए देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपका है गगनयान उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री ने प्रदान किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है आपको यहाँ से प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है भारत का जो गगनयान मिशन है, ये आपका इसके लिए आपका 4 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है, वो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा था आपका जो बीपीएससी का टीचर का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी ये चारों विंग कमांडर का नाम पूछा था, ठीक है, किसे भेजा जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं, भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन 2024-25 के दौरान किसी समय संभावित है। इस उड़ान द्वारा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई कक्षा में 3 दिनों के लिए गगनयान के जरिए भेजा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत, ठीक है। और ये इसका ऊंचाई क्या होगा, लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, 3 अंतरिक्ष यात्री को 3 दिनों के लिए भेजा जाना है। इस उड़ान के लिए वायुसेना के 4 पायलट का चयन भारतीय पायलटों में से एक समूह से किया है। देखिए जाना है 3 ही अंतरिक्ष यात्री को, लेकिन अभी जो प्रशिक्षण के लिए चयन किया है उसमें से 4 पायलट का चयन किया है। वायुसेना के ये पायलट है तो 4 पायलट का चयन किया है, ठीक है। इसे भी हम देख लेते हैं, ये 4 पायलट जो चयन किया है उसका नाम क्या है। देखिए इन 4 पायलटों के नाम का खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर एक समारोह में किया है। इसमें देखिए इसका नाम किसका शामिल है, इसे आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। ये इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये आपका जो 4 अंतरिक्ष यात्री है जिसका चयन किया है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला इसमें शामिल है। ये आप बता ही चुके हैं, 3 दिन की यात्री उड़ान है, 3 यात्रियों का 3 दिनों के लिए उड़ान है। उड़ान के पश्चात क्या करेगा, इस मॉड्यूल को समुद्र में सुरक्षित उतारा जाएगा, ठीक है, समुद्र में उसे सुरक्षित उतारा जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा पॉइंट देखना है, तो ये भी देख लीजिए कि कौन कहाँ से है, ठीक है। तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर जो है वो आपका केरल से है, ठीक है। और अब देखिए आगे आपका जो है कैप्टन अजित कृष्णन जो है
वो आपका चेन्नई से है, और कैप्टन अंगद प्रताप जो है वो आपका प्रयागराज से है, और आपका विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जो है वो आपका लखनऊ से है। ठीक है, और इसे देख लीजिए। और देखिए 40 वर्ष पूर्व 1984 में भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने रूसी मिशन के तहत सोयूज T11 यान में अंतरिक्ष यात्रा की थी। ठीक है, ये आपका जो अंतरिक्ष मिशन है उससे पहले आपका भारत का अंतरिक्ष मिशन आपका ये राकेश शर्मा पहले जा चुके हैं, लेकिन वो आपका भारत का प्योर मिशन नहीं था, ये आपका रूस के अंतरिक्ष यान से गया था। लेकिन इस बार जो जाएगा ये आपका भारतीय मिशन के तहत जाएगा और भारतीय यान जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अंतर है दोनों में। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिए। राकेश शर्मा जिन कब गया था, तो ये आपका 1984 में गया था, और ये आपका रूसी के मिशन था आपका सोयूज T11 यान था। ठीक है, इसे देख लीजिए। अब हम चलिए देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपका है EOS उपग्रह। EOS 8 उपग्रह है, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, हाल ही में चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखिएगा, EOS 8 उपग्रह जो है इसे आपका SSLV D3, ध्यान रखिएगा, SSLV D3 ने 16 अगस्त 2024 को पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह EOS को कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया है। तो इसमें इतना ध्यान रखना है कि EOS को किस सैटेलाइट से लॉन्च किया है। इसे आपका अंतरिक्ष यान आपका SSLV D3 से लॉन्च किया है। कब किया है? 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना 3 पेलोड लगा हुआ है, 3 पेलोड इसमें लगा हुआ है। इसका कार्य क्या है? तो पर्यावरण को निगरानी करना है और आपदा प्रबंधन के लिए डाटा प्रदान करना है। कार्य आप जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी आप मिशन पढ़ते हैं उसमें कार्य जरूर ध्यान रखिए कि इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो EOS 8 उपग्रह का कार्य क्या है? पर्यावरण की निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए डाटा उपलब्ध कराना। ठीक है, EOS एक अनूठा मिशन है जिसमें अवरक्त अवलोकन, GNS आधारित रिमोट सेंसिंग और अल्ट्रावायलेट विकिरण निगरानी के लिए उन्नत पेलोड शामिल है। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसे हम देख लिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आपका अगला मिशन क्या है। अगला मिशन आपका है एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन ये क्या है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बलकृष्ण नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जाने के लिए चुना गया है। अब देखिए, अमेरिका का जो ये मिशन आपका है एक्सियोम 4, उसके लिए आपका भारत के 2 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। ये इसमें आपका है एक शुभांशु शुक्ला जिसे गगनयान मिशन को चुना गया था, और दूसरा आपका है कैप्टन बलकृष्ण नायर, ये भी आपका गगनयान मिशन के लिए से भी चुना गया था। तो इस दोनों को आपका ये अमेरिका का जो एक्सियोम 4 मिशन है उसके लिए भी चुना गया है। ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मुख्य मिशन पायलट होंगे। ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मुख्य मिशन पायलट होंगे और ग्रुप कैप्टन बलकृष्ण नायर बैकअप रहेंगे। ठीक है, यानी मेन आपका क्या है? तो मेन आपका शुभांशु शुक्ला है और आपका ग्रुप कैप्टन जो बलकृष्ण नायर है ये आपका बैकअप में रहेंगे। ठीक है, और एक्सियोम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के लिए चौथी निजी अंतरिक्ष मिशन है। ये निजी मिशन है। नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। ठीक है, और इसके 14 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक करने की उम्मीद है। यानी 14 दिन वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में वो रहेंगे। ठीक है, इससे भी आप ध्यान रखना है। तो ये था आपका एक्सियोम 4 मिशन। इसके लिए आपका 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है, ध्यान रखिएगा, बलकृष्ण नायर और शुभांशु शुक्ला। मेन कौन है? तो मेन आपका शुभांशु शुक्ला होंगे और ग्रुप कैप्टन जो आपका बलकृष्ण नायर है ये आपका बैकअप में रहेंगे। ठीक है, इसे देख लीजिए। और आपका देखिए अगला मिशन आपका है चांगई 6 मिशन। ये आपका चीन का एक चंद्रयान मिशन है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा है। तो देखिए जितने भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हम आपको लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी आपका अंतरिक्ष मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा मकसद एक ही है कि आपका साइंस टेक का जितने भी आपका करेंट अफेयर से प्रश्न आएगा उसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो
तो हम इसीलिए टॉपिक वाइज आपका स्टार्ट किए हैं। अभी आपका साइंस टेक से करवा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आप आगे आपका करवाएंगे प्रमुख योजना करवाएंगे, ठीक है। तो फिर आपका प्रमुख जो आपका इंटरनेशनल करेंट अफेयर होगा उसको करवाएंगे, फिर नेशनल को एक साथ करवाएंगे। इस तरह से आपका सारा टॉपिक को हम कवर कर देंगे, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम में एक भी करेंट अफेयर का प्रश्न ना छूटे, ठीक है। तो जहाँ से भी कंटेंट होगा हम लेकर आएंगे, लेकिन बेहतरीन लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ से बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं आपका 17वें बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। ये आपका है चांग-ई 6 मिशन। ये चीन का चांग-ई 6 मिशन एक चंद्रमा के सुदूर भाग पर सफलतापूर्वक उतरा है। तो यह क्या है? तो चांग-ई 6 मिशन चीन का चंद्र मिशन है, ठीक है। और यह दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन, ध्यान रखिएगा बेसिन के नाम क्या है, तो एटकेन बेसिन में उतरा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो लगभग 4 अरब साल पहले बना चंद्रमा का सबसे पुराना प्रभाव बेसिन है, ठीक है। तो ध्यान रखना कहाँ पर उतरा है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एटकेन बेसिन पर उतरा है, ठीक है। यह दूसरी बार है जब कोई मिशन चंद्रमा के सुदूर भाग पर सफलतापूर्वक पहुंचा है। इससे पहले चीन ने 2019 में चांग-ई 4 जांच के साथ यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया था, ठीक है। चीन के अलावा कोई भी अन्य देश चंद्रमा के उस आधे हिस्से पर नहीं उतरा है, ठीक है। यानी जहाँ पर यह चीन का चांग-ई 6 मिशन जो आपका उतरा है, वहाँ पर अभी तक आपका कोई भी देश का चंद्र मिशन नहीं उतरा है, ठीक है। क्यों नहीं उतरा, यहाँ पर क्या ऐसा चीज़ है, तो देखिए क्या है। चंद्रमा के सुदूर भाग चंद्रमा के उस गोलार्ध को संदर्भित करता है जो हमेशा पृथ्वी से दूर की ओर रहता है, ठीक है। और चीन से चांगयांग-6 चंद्रमा के सुदूर भाग को एकत्र किए गए पहले नमूने के सफलतापूर्वक वापस लाया है, और इसे 3 मई 2024 को लॉन्च किया गया था। और चांग-6 मिशन 25 जून 2024 को पृथ्वी पर उतरा है। तो देखिए इसे भी ध्यान रखिएगा, इस महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वो आपका चांग-ई 6 मिशन जो है वो चंद्रमा के उस भाग पर पहुंचा है जहाँ पर आपका हमेशा अंधेरा रहता है, ठीक है। उस भाग पर पहुंचा है और वहाँ से आपका मिट्टी लेकर वहाँ से पहुंचा है, नमूना लेकर पहुंचा है, कहाँ पर? पृथ्वी पर पहुंचा है, ठीक है। तो यानी जो मेरा चंद्रयान-4 मिशन भारत का है, जो आपका इसका योजना है चंद्रयान-4 मिशन का, वही मिशन का योजना आपका ये था आपका चीन का, ठीक है। तो चीन ने वहाँ से मिट्टी लेकर आपका वापस धरती पर आ चुका है उसका मिशन, और यही मिशन आपका चंद्रयान-4 मिशन में भारत का है, ठीक है। तो इसे भी देख लीजिए कब लॉन्च किया था, कब पहुंचा है, कब मिट्टी लेकर आया है, सारा डेट आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है एक्सपोसैट। देखिए इसको हम देखें पहले, लेकिन वहाँ पर हम डिटेल्स नहीं देखे थे, यहाँ देख लेते हैं। देखिए एक्सपोसैट, इसका फुल फॉर्म आपका है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इसका उद्देश्य क्या है इसे पहले देख लीजिए। इसका उद्देश्य है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन करना, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करना। और इसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, और इसे PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे आप ध्यान रखना। और एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट भारत का पहला मिशन है जो मध्यम आवृत्ति बैंड में चमकीले आकाशीय स्रोतों से निकलने वाले एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करेगा। इसे भी ध्यान रखना है, एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करेगा। आगे हम देखते हैं, आपका अगला पॉइंट है कि 2021 में नासा ने इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर लॉन्च किया था। नासा ने भी आपका 2021 में ये मिशन लॉन्च किया था। अगला आपका टॉपिक है जापान चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बना है, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, इस मिशन का नाम है सलीम, ठीक है। सलीम यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है, किंतु यह सफलता आंशिक है इसी महीने में रही है, क्योंकि लैंडर पर लगे सौर सेल में खराबी आ जाने के कारण लैंडर कुछ घंटों ही काम कर सका, और उसे 19 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक पिन पॉइंट लैंडिंग करने के पश्चात लैंडर मून स्पैनर के सोलर पैनल बिजली पैदा करने में विफल रहे हैं, और मून लैंडर को पुनर्जीवित करने के प्रयास जास्का द्वारा किया जा रहा है, ठीक है।
28 जनवरी को सौर पैनल ने काम करना प्रारंभ भी कर दिया है। यानी खराबी आया था लेकिन 28 जनवरी से ये काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। आगे देखते हैं, जापान के इस सलीम मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि पिन पॉइंट लैंडिंग कराने की है। ठीक है, अर्थात जो स्थान लैंडिंग के लिए चुना गया था उसी के पास लैंडर ने सटीक लैंडिंग की है। ठीक है, और ये शियोली क्रेटर के नाम की इस लैंडिंग पॉइंट को चंद्रमा पर सबसे अधिक अंधेरे धब्बा कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका लैंड जो किया है जहाँ पर अभी जापान का लैंडर, वो उस स्थान पर किया है जहाँ पर हमेशा क्या रहता है, अंधेरा धब्बा बना रहता है। ठीक है, उस पॉइंट पर किया है और उस पॉइंट का नाम भी ध्यान रखिएगा, शियोली क्रेटर। कहाँ पर लैंड किया है, तो शियोली क्रेटर के पास लैंड किया है। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप देखना है। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है प्लाज्मा की जांच करना। ठीक है, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चंद्रमा पर बहने वाले प्लाज्मा की जांच करना है। अब चलिए इससे आपका संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए, अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, चीन और भारत के पश्चात, अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पश्चात जापान विश्व का 5वां ऐसा देश बना है जो किसी यान की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब रहा है। इस मिशन के तहत चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित शियोली क्रेटर, नाम ध्यान रखिएगा, शियोली क्रेटर के निकट 19 जनवरी 2024 को लैंडिंग करने के लिए सलीम यानी मून स्पैनर ने 4.5 महीने की यात्रा के बाद तानगाशिमा, ध्यान रखिए इसका नाम, तानेगाशिमा द्वीप पर स्थित सेंटर से H2A रॉकेट के जरिए 6 सितंबर 2023 को प्रक्षेपण किया था। ठीक है, यहीं पर आपका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, देखिए इसको लॉन्च कब किया था, तो 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो H2A रॉकेट से लॉन्च किया था। H2A रॉकेट से लॉन्च किया था। कहाँ से किया था, तो तानेगाशिमा द्वीप से किया था। यह जापान में स्थित स्पेस सेंटर है। ठीक है, वहाँ से किया था। और ये कब पहुँचा चंद्रमा पर, तो 19 जनवरी 2024 को पहुँचा। कहाँ पर, तो शियोली क्रेटर के पास पहुँचा है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसका प्रक्षेपण क्या था, और 25 सितंबर को यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था, जिसके बाद अंततः 19 जनवरी को इसकी लैंडिंग हो सकी। ठीक है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी जापान ने कोशिश किया था लेकिन ये विफल रहा था। ठीक है, देखिए इससे पूर्व अप्रैल 2023 में जापान की एक अन्य लैंडर हाकोतु आर चंद्रमा पर लैंड करने के 1 मिनट पूर्व ही क्रैश हो गया था। यानी उससे पहले भी जापान ने एक बार कोशिश किया था आपका अप्रैल 2023 में ही। ठीक है, तो वो आपका लैंडिंग करने से पहले ही क्रैश हो गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, आपका एक और आपका मिशन था, ये रूस का था। ठीक है, तो रूस का लूना 25 मिशन भी आपका चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन ये भी आपका तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन ने नाकामयाब रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, आपका लूना 25 ये आपका रूस का चंद्रयान मिशन था, जो आपका चंद्रमा पर लैंड करने से पहले ही आपका यानी खराब हो चुका था, यानी वो लैंड कर नहीं पाया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पर हम चर्चा किए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपका है गोपीचंद थोटाकुरा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाले भारत की पहली यात्रा है। ठीक है, अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाले भारत की पहली यात्रा है। कौन, गोपीचंद थोटाकुरा। देखिए, गोपीचंद थोटाकुरा ने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला दूसरे भारतीय नागरिक और पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रच दिया है। ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में गया था। ठीक है, तो भारत का ऐसे अंतरिक्ष में जाने वाला वो दूसरे भारतीय है, लेकिन ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक है। ठीक है, अंतरिक्ष पर्यटक है गोपीचंद थोटाकुरा। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। ठीक है, वे अमेजन के संस्थापक जो बुजस के अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के चालक दल के हिस्से के रूप में ये
अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। ठीक है, कौन? तो गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक है, ये किसका मिशन है? तो ये आपका जो बोजेस का ये मिशन है आपका NS-25। इस मिशन के तहत वो अंतरिक्ष गए थे। कौन? गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक है, थोटाकुरा की अंतरिक्ष उड़ान 10 मिनट तक चली है, जो पृथ्वी से 105 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पहुंची है। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम के दायरे के विस्तार करते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का विकास को मंजूरी दी है। संशोधित गगनयान कार्यक्रम में अब दिसंबर 2028 तक पूरे किए जाने वाले 8 मिशन शामिल है, जिसमें BS-1 इकाई का प्रक्षेपण भी शामिल है। गगनयान कार्यक्रम में कुल निधि बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपये की कर दी गई है। ठीक है, ये रुपये आपको याद रहने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में। यह निर्णय 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ से आपका एक टॉपिक और पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य है? तो 2035 तक। ठीक है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अब देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपका है DRDO द्वारा MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। देखिए, देश के रक्षा वैज्ञानिक ने एक और बड़ी उपलब्धि 11 मार्च 2024 को उस समय अपने नाम किया जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने MIRV का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसका नाम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी युक्त अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ये आपका मिशन दिव्यास्त्र के नाम से यह परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वीप से किया गया है। ठीक है, यह लगभग पूरा चीन और आधा यूरोप यानी 5000 किलोमीटर की सटीक हमला करने में सक्षम है। देखिए, ये पूरे चीन को कहीं से टारगेट कर सकता है और ये आधा यूरोप को भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि इसका रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है आपका, यानी अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल का रेंज कितना है? 5000 किलोमीटर है और ये पूरे चीन को एक साथ टारगेट कर सकता है और आधे यूरोप को टारगेट कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 5000 का इसका रेंज है और ये आपका मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसे बनाया गया है। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसे बनाया गया आपका अग्नि 5 मिशन, इतना आप ध्यान रखना है। और देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा इसे देखते हैं। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन यानी हथियार को अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा सकता है। यानी एक ही समय आपका अलग अलग टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। ये आपका इसमें खूबी है अग्नि 5 मिशन में। आगे देखते हैं आपका अगला पॉइंट। देखिए, यह तकनीक युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी तक केवल 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास है। ये जो आपका तकनीक है ऐसा अभी केवल 5 देशों के पास है। और ये आपका सक्षम परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल है, यानी परमाणु संपन्न क्षमता मिसाइल है ये। ठीक है, ये तो पहले आपको बता चुके हैं। अगला आपका मिशन है एरियन 6 रॉकेट। एरियन 6 रॉकेट ये चर्चा क्यों रहा है? ठीक है, देखिए, एरियन 6 रॉकेट द्वारा अपनी पहली उड़ान में कई प्रक्षेपणों की सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष में यूरोप की वापसी की साधना की है। ठीक है, और देखिए, रॉकेट कीरू फ्रेंच युगाना से प्रक्षेपित किया गया है और ये किसका मिशन है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। ठीक है, रॉकेट एरियन 6 रॉकेट जो है ये किसका है? तो ये आपका यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है। देखिए, जब से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 1 साल से अधिक समय पहले वर्कहॉर्स एरियन 5 रॉकेट को सेनावृत किया था। ठीक है, तब से यूरोप के पास अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का कोई स्वतंत्र साधन नहीं था और यूक्रेन में युद्ध के कारण से यूरोप रूसी सोलूज रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ये आपका
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आपका एक नए रॉकेट बनाया है आपका, ठीक है। ये आपका नाम है एरियन 6 रॉकेट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा। अब हम चले जाते हैं आपका अगला पॉइंट होगी। अगला टॉपिक आपका है पारस 1 उपग्रह। ये किसका है? तो ईरान ने पारस 1 उपग्रह को रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। तो इतना ही बस ध्यान रखिए कि पारस 1 उपग्रह किस देश से सम्मिलित है, तो ये आपका ईरान का है, ठीक है। फिर आपका अगला टॉपिक देखिए क्या है, छोटा छोटा टॉपिक आपका होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट। देखिए ये भी आपका महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम, नाम ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। देखिए अभी आपको पता होगा कि भारत को भी कोई भी रॉकेट कहाँ से लॉन्च करता है, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करता है। तो इसीलिए आपका दूसरा भी पैड बनाया गया है जहाँ से आपका अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अब ये आपका बनाया जा रहा है तमिलनाडु के कुशलकरपट्टिनम में, ठीक है। एक तो तमिलनाडु राज्य ध्यान रखिए और उसके स्थान भी ध्यान रखिए कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कुलशेखरपट्टिनम में। सॉरी नाम थोड़ा सा उल्टा है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है, देखिए 5 वर्षों से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े हुए उपग्रह कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो ने सफलता पाई है। देखते हैं, देखिए इसरो ने एक और सफलता हासिल किया है फरवरी 2024 में, ठीक है, जब उसने 6.5 किलोमीटर के ऊपर सूर्य के तुल्य कक्षा में 5 वर्षों से निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट को उसने धरती पर वापस लाकर उसे जले हुए कचरे को हिंद महासागर में गिराया है, ठीक है। हिंद महासागर में उसे गिराया है, ठीक है। और कह वर्ष प्रक्षेपण 17 वर्ष पूर्व 10 जनवरी 2007 को किया गया था। जो आपका कार्टोसैट 2 है, ठीक है, जिसे अभी हिंद महासागर में गिराया गया है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च कब किया था, तो 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया था, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। सॉरी यही था आपका अंतिम टॉपिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। यहाँ से मुझे लगता है आपका क्वेश्चन बन सकता है जितने भी टॉपिक करवाए हैं। इसके अलावा आपका मुझे लगता है आपका कोई भी अंतरिक्ष मिशन अब आपका इंपॉर्टेंट है, यदि होगा भी तो मैं उसे ढूंढकर और भी आपको आगे करवा देंगे। और आपका जो साइंस टेक का बाकी आपका जो पोर्शन रह गया है उससे आपको हम अगले क्लास में करवाएंगे, ठीक है। साइंस टेक का जो आपका बाकी पोर्शन रह गया है उससे आपको हम अगले क्लास में कवर करवा देंगे। इससे आपका साइंस टेक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका जो बिहार और भारत सरकार का प्रमुख योजना है उससे हम लेकर आएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपका हम सारे टॉपिक वाइज आपका इम्पोर्टेंट क्लास आपको करवाएंगे करेंट अफेयर का। और इससे पहले आपको हम बिहार करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास करवाए हैं। इसी तरह से सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक जगह करवाए हैं, तो उससे भी आप देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपका बिहार का करेंट अफेयर सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको 100% आपको हेल्प मिलेंगे, ठीक है। और बहुत आपका अच्छा हेल्प मिलने वाला है, खास करके आपका करेंट अफेयर के दुनिया में, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।